वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में एनपीओ कहते हैं। तो इसमें क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लें कि ये क्या है। It is a voluntary association of persons whose sole aim is to provide service to the society or promotion of art, culture and sports, etc., and not to earn profits, and are set up as charitable institutions. तो इसका मीनिंग क्लियर है। इसका मेन एम है सर्विस। ऐसे तो बिजनेस में प्रॉफिट मेन एम होता है, लेकिन इनके लिए प्रॉफिट मेन एम नहीं है, इनके लिए सर्विस जो है मेन एम होता है। तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, इस तरह का चीज़ों समाज के लिए जो कल्याणकारी हो, ऐसी चीज़ों की प्रमोट करना। इसका एग्जाम्पल क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर सोसाइटीज़ एंड सोसाइटीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर वगैरह वगैरह, इस तरह का बहुत सारे चीज़ें जो है इसके एग्जाम्पल के तौर से आप ले सकते हैं। कुछ चित्र है, स्कूल्स हो गए, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं इसके एग्जाम्पल। नाउ डिफरेंस ऑफ एनपीओ विथ ऑर्गेनाइजेशंस इन बिजनेस, उनसे इनका क्या फ़र्क है। जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बिजनेस करते हैं, तो उनसे इनका क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव सर्विस एज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड नॉट द प्रॉफिट। तो जैसे पहले कहा था कि इनका मेन ऑब्जेक्ट तो सर्विस है, न कि ये प्रॉफिट है। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। सेकंड क्या है, नॉर्मली दिस ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस एक्टिविटी। तो जनरली ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो नॉर्मली का है मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ के अंडर में बिजनेस भी रहता है, लेकिन हम लोग इसको डील नहीं करेंगे। हम लोग तो वैसे ही लेंगे जिसमें कोई बिजनेस नहीं वो लोग करते हैं अलग से। अब सवाल है कि क्या इनको बुक्स मेंटेन करना होता है। ये तो प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इनको बुक्स मेंटेन करने का। बुक्स तो इनको मेंटेन करना होता है, क्योंकि आखिर ये भी फाइनेंशियली डील तो करते ही हैं। तो अगर प्रॉपरली बुक्स मेंटेन नहीं होगा तो फ्रॉड फॉर्जरी का चांसेस रहेगा और कोई कंट्रोल इस पर नहीं रहेगा। तो इनको भी बुक्स मेंटेन करना होता है। तो सवाल है कौन कौन से बुक इनके मेन होता है जिनको उनको मेंटेन करना होता है और जिसे हम लोगों को भी करना है। तो देखते हैं। एक तो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हम लोग को सीखना है इस चैप्टर में कि ये क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो ऐसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसके जगह ये लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें उसको पीएल ना कह के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं।
और जो एक तरफ इनकम होता है और दूसरी तरफ होता है एक्सपेंडिचर। तो ये हम लोग को फॉर्मेट भी दिखेंगे और उसको हम लोग बनाएंगे। और तीसरा, एज यूजुअल इनको भी बैलेंस शीट बनानी होती है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। तो ये काम इनको भी करना होता है, इनका भी बैलेंस शीट बनता है। और हम लोगों को ये देखना है कि कैसा इनका बैलेंस शीट होता है, क्या क्या चीज़ें रहती है, किस तरह से बनाया जाता है। तो हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये 3 चीज़ हम लोग बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल में। ये नॉर्मली है फाइनेंशियल ईयर, नेचुरली एक साल भर का ही होता है फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी के साथ इनका समाप्त करेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।